हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। जैसा कि आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है वैसे ही आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चन आपके डेली यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही आप सभी को? चलिए जल्दी से बताइए, आवाज़ आ रही है आप सभी को, मिल पा रही है? आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज़ सही आ रही है। चलिए, कह रहा है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। देखिए वन की अगर बात करा जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मनः और इसके बाद क्या हो जाएगा विज्ञान, अर्थात जो ओ की मात्रा है इसको लग जाएगा विसर्ग, तो ये हो जाएगा मनः, फिर इसके बाद विसर्ग, फिर इसके बाद विज्ञान। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये है क्या आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन डी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सुंदरता है बालों की, है ना, वो इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात कर दिया है कि जो रास्ता है भैया वो दिन है ना, सूरज, तो वो भी भूल जाएगा। अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 6 होते हैं, है ना। यहाँ पर पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चय और संबंध। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यार आपसे महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। चलिए, महल का भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया गर्भगृह तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर अंतापुर जरूर कहेंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है भाषा की मूल इकाई इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कि भाषा की मूल इकाई को क्या कहा जाता है। 5 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो भाषा की मूल इकाई, और मूल इकाई होती है ध्वनि, याद रखिएगा, मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। जवाब देते रहिए, जुड़ते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। देखो यहाँ पर परीक्षा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी, है ना, यहाँ पर ये जो परीक्षा है वो बिल्कुल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रत्यक्ष का संविच्छेद क्या होगा। प्रत्यक्ष का संविच्छेद क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें हो जाएगा प्रतिधन अक्ष बनेगा, है ना, प्रतिधन अक्ष बनेगा। तो आप कहोगे सर इसमें संधि कौन सी है। तो या के साथ जब आधा अक्षर लगा होता है तो हमेशा यण संधि होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यण संधि, प्रतिधन अक्ष ऑप्शन बनेगा। अगला आपसे कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम लिखिएगा, और अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए डी नंबर है, जो कि लगभग सबका पहले से ही जवाब आ रहा है। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं पहले से ही आंसर यहाँ पर आ रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। कह रहा है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, है ना, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सजा की बात करता है तो अपराध किएगा करेगा तभी उसको सजा मिलेगा। तो याद रखिएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आपको ऑप्शन कौन लगाना है, बी नंबर सही करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो कह रहा है गुरु आ रहा है। तो दोस्तों गुरु को हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो गुरु आ रहा है ना, यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यहाँ पर देखो अंक की बिंदी नहीं है, गुरु आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए गुरु जी आ रहे हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर गुरु जी आ रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कराब से गुरुत्वाकर्षण में संधि होगी। अच्छा क्वेश्चन देखो दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा गुरुत्व और आकर्षण। क्या हो जाएगा, गुरुत्व और आकर्षण, इसको समास तोड़ा जाएगा तब। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर दीर्घ संधि। अब यहाँ पर गुरुत्व धनाकर्षण हुआ, ये बड़ा की मात्रा से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर देखिए, जो कि हमेशा से क्वेश्चन बनता है, अनुसांगिक किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आनुषंगिक होता है या अनुसंगिक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुसंगिक मत लगाइएगा, हमेशा आनुषंगिक होता है, मतलब मात्रा जो होती है वो आपकी ये वाला होता है और ये वाला सा लगाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है और कह भी रहा है कि घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
हार मान लेना। बहुत लोग होते हैं घुटने टेक देते हैं, है ना, हार मान लेते हैं। जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यथाशीघ्र में समास क्या है। देखिए हमने क्वेश्चन को बताया भी नहीं, बोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है और जवाब सबके आ गए हैं। मतलब इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों की है कि बस आपको पेपर देने की आवश्यकता है। यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा, तो यथा जो आपका है क्या है, अव्यय है, और जिसमें अव्यय पहले लग जाए वो होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। अब देखिए कोई कोई नर्क कहता है, कोई कोई नरक कहता है, लेकिन जो शुद्ध होता है वो क्या होता है, नरक शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनाना है यहाँ पर आपका ये नंबर है, आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चय में क्या होता है, यह मेरा घर है ना, वह मेरा घर है, यह मेरा घर है, अर्थात यह और वह जो होता है ये निश्चय करता है कि यह मेरा है, अर्थात निश्चितता को दर्शाता है। ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि धनंजय में समास बताइएगा। चलिए आपसे कह रहा है धनंजय में समास बताइए। 17 नंबर आपसे पूछा है धनंजय में समास क्या है। तो दोस्तों आप धनंजय में क्या बताएंगे, यहाँ पर जो आपका आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन आपका ये नंबर, ये बहुब्रीहि समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि धनंजय तो आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं भगवान को बोला जाता है ना। तो यहाँ पर मतलब धनंजय मतलब वह जो धन पृथ्वी संपदा कुछ जय जय करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजा का विलोम, सबसे सस्ता क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर राजा का हो जाएगा क्या, रंक हो जाता है, राजा रंक। एक मूवी भी देखा होगा राजा और रंक, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रूपक अलंकार कहाँ पर होता है। रूपक अलंकार यहाँ होता है, कहाँ होता है रूपक अलंकार की परिभाषा, कि जहां उपमेय में उपमान का आभेद कर दिया जाए। क्या कर दिया, आभेद कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सगुण शब्द का विलोम क्या है। सगुण का विलोम पूछा गया है, सगुण, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सगुण का हो जाएगा निर्गुण। आपने पढ़ा होगा सगुण ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा वो डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कवितावली, है ना, विनय पत्रिका और गीतावली, ये आपकी किसमें, आपकी ब्रज भाषा में है। अवधि मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो पत्रिकाएं आपकी ब्रज भाषा में आपकी लिखी गई हैं। अगर यहीं पर तुलसीदास के द्वारा अगर रामचरितमानस की बात करते तब हम लोग अवधि को सही करते हैं। इस कारण से ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए नंबर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश शब्द का विलोम क्या है। आकाश का विलोम पूछा गया है, तो आकाश क्या होता है, धरती लगाएंगे क्या भाई, आकाश पाताल, क्या बोलते हैं, आकाश पाताल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। धरती और आसमान ऐसे कह देते, लेकिन यहाँ पर आकाश दिया है तो आप पाताल कहेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं भाई, जिनमें से WH वर्ड होता है ना, प्रश्नवाचक लग जाता है। तो आप देखिए 23 नंबर का ऑप्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो दिया है जो तो होगा नहीं, कौन क्या किसने दिया है, जिनका जो किनका दिया है। तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 23 को ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कौन क्या किसने। यहाँ पर जो आंसर है 23 नंबर का वो ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। वीडियो में लाइक की संख्या दोस्तों थोड़ा सा कम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, मेहनत करने वाले जुड़े हैं और डेली क्लास लेते हैं, तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग जुड़े हैं लाइक थोड़ा सा सब लोग कर दिया करें। अगला है अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि मतलब होता है जब ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, ज़्यादा बारिश होती है तो अतिवृष्टि कहेंगे, और इसका विलोम पूछ लिया है और विलोम पूछा है तो आप कहेंगे अनावृष्टि, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अल्प मतलब होता है कम बारिश, और अनावृष्टि मतलब बारिश ही नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा कड़वा ये अमरूद का गुण बता रहा है कि अमरूद कैसा है, मीठा है, अर्थात इसकी गुणवत्ता को बताया है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका भी गुणवाचक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयोग का विलोम शब्द इनमें से क्या है। संयोग का विलोम पूछा गया है, तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, तो ये क्या है, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सही युग में यहाँ पर चुनना है। 27 नंबर आपको ध्यान से देना है। कह रहा है आपसे पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं,
यहाँ पर बिहारी हिंदी को मारवाड़ी, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि मारवाड़ी राजस्थानी होती है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, क्योंकि ये गढ़वाली कहाँ की है तो आपकी पहाड़ी हिंदी है। और पहाड़ी हिंदी बघेली दिया है और बघेली कहाँ की है तो आपकी पूर्वी हिंदी है। अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, ये किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों 28 नंबर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखो प्रश्न लगा नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट जरूर लगा है ना। यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक राइट हो जाएगा। वैसे इसमें लगाया नहीं गया है, यहाँ पर प्रश्न लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपकी त्रुटि है, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक लगा होता तो आप तुरंत ऑप्शन इसका सही कर देते कि नहीं सर ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। वैसे भी आपको लगाना है, यहाँ पर प्रश्न लगा होना चाहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा युग्म आपका विशेषण नहीं है। दोस्तों विशेषण क्या होता है, हमने आपको बताया है कि विशेषण में क्या होता है, छोटा बड़ा शब्द हो गया, है ना। कोई कलर की बात करता है तो रंग बोधक हो गया, संख्या बोधक हो गया। लेकिन राम लक्ष्मण ये तो संज्ञा है, और संज्ञा क्या विशेषण हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो भाई राम लक्ष्मण ये आपका विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक लोकोक्ति है उसका चयन करना है। अब लोकोक्ति की भी पहचान करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर देखो ना शब्द दिया है तो ये मुहारा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यही एक पहचान है। आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, है ना, एक पंथ दो काज, देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो आस्तीन का सांप होना ये शुद्ध होता है, आस्तीन का सांप होना ऐसे बोला जाता है, ना शब्द कहीं ना कहीं आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका एक पंथ दो काज ये लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। अगर हम आपसे पूछे कि ऋषि का विशेषण क्या होगा, तो ये ऋषि जो आपका है ये संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या हो जाता है, यहाँ पर याद रखिए आर्स होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है। इसमें गलतियां 90% लोग करते हैं जो पहले से पढ़ाई नहीं किए होते हैं, उनसे गलती ये बहुत हो जाती है कि भैया ऋषि जो संज्ञा है इसका विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण आर्स होता है। इसको सब लोग नोट करेंगे, जिन लोगों से गलती हुई है वो लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में पहले पन्ने में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस गलती से ज़्यादा चांस ज़्यादा से मिल जाते हैं। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो भाई मानव शब्द कहेंगे ठीक है, मनुष्य भी कहीं ना कहीं सही है, मानव शब्द ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये जो दिया गया ना मनई, ये मनई शब्द क्या है, तद्भव शब्द आपके आपने देखा होगा गाँव में बोलते हैं मनई मड़ई शब्द बोला करते हैं ना, तो ये अशुद्ध शब्द होता है। अगला है एक बूंद सहसा उछली, ये रचना किस विधा की है। तो दोस्तों यहाँ पर 33 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये यात्रा व्रत है। क्या है दोस्तों, याद रखिए यात्रा व्रत है। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब साड़ी कैसी है, नीली है, और नीली क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। अगला है विशेषण शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर सरपंच है, पांचवा है, प्रपंच है, देखो चौथा पांचवा छठवां ये हमने आपको विशेषण बढ़ाया है ना, यहाँ पर आंसर देखो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। ढीठ शब्द का तत्सम 36 नंबर में, तो ढीठ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ढीठ का दृष्ट होता है। ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ढीठ का तत्सम क्या होता है, तो दृष्ट होता है, इस प्रकार से बताएंगे। अगला निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से यहाँ पर एक गलत दिया गया है, और गलत है तो चयन कर लीजिएगा। कह रहे हैं सर्व और सुलभ, ताजी रोटी, है ना, न कर्म और निष्ठ, भाव और विहल। यहाँ पर कह रहा है विशेष विशेषण युग्म में गलत दिया गया है। तो दोस्तों ताजी और रोटी, यहाँ पर ताजा शब्द कहने के विशेषण है, अर्थात सर्व और सुलभ ये दोनों सेम है। यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर, ये आपका मैच नहीं करा, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। यहाँ पर दही शब्द जो आपका है क्या है। दोस्तों गांव वाले तो सही कर देंगे, शहर वाले कभी कभी होते हैं ना, कह देते हैं दही खट्टी है, दही खट्टा है सब दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर याद रखिए आपका 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर ए, ये पुरलिंग में ही आता है। दही क्या है, आपको पुरलिंग ही लगाना है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। देखिए कुछ लोग स्त्रीलिंग दे भी दिए हैं, तो दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है, ये है आपका पुरलिंग है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से विशेष पद आपको बताना है। यहाँ पर विशेष पद बताना है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो यहाँ पर देखिए अग्नि तेज है, यहाँ पर जो अग्नि शब्द जो दिया है ये विशेष से आपका बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अग्नि का होता है आग्नेय, क्या होता है, आग्नेय जो होता है वो विशेषण होता है। जी समास में अर्थ की जैसे पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद प्रधान होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हाई स्कूल में शायद आप लोगों ने करुण रस में यही आपने उदाहरण लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए करुण रस जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है।
यहाँ पर देखो दिया गया है कौन शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है 42 नंबर में। अहि मतलब होता है उरग होता है, सरीसृप होता है, पौनास होता है, लेकिन सिंदूर नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप लोग ये बताइए जल्दी से, सिंदूर पर्यायवाची किसका होता है? ये जो सिंदूर है ये पर्यायवाची किसका होता है? सिंदूर जो पर्यायवाची होगा वो किसका होगा? जवाब जल्दी से दीजिए, और इसका जवाब तब तक आप लोग दीजिए जल्दी से। यहाँ पर सिंदूर मतलब होता क्या है, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में जल्दी से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताते हैं अरुण, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर दिया है अध्यक्ष पद में उपसर्ग क्या है, तो अध्यक्ष में हो जाएगा अधि हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी बनेगा। अगला है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है, तो कर्म क्या होता है, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, और को कहाँ पर है, ऑप्शन डी दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 45 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, जल्दी बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपसे 45 दिया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तब आप बताएंगे 3 होते हैं। अब ये 3 कौन से होते हैं? एक तो आपका रूढ़ होता है, दूसरा आपका यौगिक होता है, ठीक है, और तीसरा होता है योग रूढ़ संज्ञा। तो याद रखिए व्युत्पत्ति लगाता है तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़ ये होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगर ये बनावट या रचना लगा देता तो हम लोग 5 लगाते, बनावट या रचना होता तो हम लोग 5 लगा देते। अगला दिया गया चूरन का तत्सम क्या होता है, चूरन का तत्सम होता है क्या, चूर्ण होता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है, और क्रिया पहचान करना देखा जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर खाना क्या है, क्रिया है कि नहीं है, खाना क्या है, क्रिया हो जाएगा। अगला है मैं काम करने जा रहा हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है, मैं काम करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं किसी न किसी काम के कारण से जा रहा, तो यहाँ पर करण से द्वारा, मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी तो वो काम करने जा रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा करण हो जाएगा। यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द आपका संज्ञा दिया गया है 49 नंबर में, तो यहाँ पर क्रोधी, देखो क्रोधी दिया गया है, क्रोधित दिया गया है, क्रोध दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, वेरी गुड, करण से बिल्कुल सही था। यहाँ पर आंसर क्रोध जो आपका दिया है वो संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है उसका भी बनेगा क्रोध। अगला संरक्षण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, संरक्षण में उपसर्ग पूछा गया है, तो संरक्षण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम शब्द जो निकलेगा ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।